हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का जो 15th चैप्टर है, उपकल्पनीय अध्याय। अब उपकल्पना जो सारी पंचकर्म की उपकल्पना है, वमन है, विरेचन है, नस्य है, आज ये हम पढ़ेंगे। जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जो वैद्य का क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जो वैद्य है उसको सबसे पहले जो मेडिसिन्स है, फिर ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स है, ये सारे कलेक्ट करके रखना होता है। उसके साथ जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है और जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट ना हो। अब हमने आगे पढ़ा था चिकित्सा चतुष्पाद, उसके जैसे ही बताया गया है कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कैसे लोग चाहिए, वो सब बताया गया है। तो जो वैद्य है, फिर नर्स यानी कि परिचारक है, पेशेंट है, ये सब हमें चाहिए। उसके साथ हॉस्पिटल है, सारे इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट, औषध, ये सब भी हमें चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह, तो उसमें सबसे पहले प्रशस्त गृह यानी कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए वो सब बताया गया है। तो उसमें पहले है दृढ़ निवात यानी कि वात यानी कि किसी भी साइड से एयर नहीं आनी चाहिए। अब जब आए तो एक साइड हमें रखना है, तो वहाँ कहा गया है कि प्रवात एक देश में से ही आनी चाहिए। फिर सुख प्रविचारम अनुपत्य क यानी कि जो पेशेंट है वो कोई माउंटेन्स या बिग बिल्डिंग्स ऐसी जगह पर नहीं आएगा, जो आएगा तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसके लिए बताया गया है कि अच्छी वाली जगह चूज़ करनी चाहिए हमें। माउंटेन्स है, ये सारी बिल्डिंग्स है जो बहुत बड़ी होती है, वो चूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर धूमो आतप जल रजस यानी कि जो पेशेंट है वो ज़्यादा धूम है, आतप यानी कि जो सन रेज है, जल रज, यहाँ से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। फिर जब पेशेंट को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ऐसा जो अच्छा न लगे वो भी नहीं होना चाहिए। फिर ओदपान यानी कि जो वाटर का रिजर्वर है वो भी होना चाहिए। मोटार और पेस्ट्रल जो आयुर्वेद में हमें फर्स्ट जो कोई भी दवा बनानी है तो उसके लिए मोटार और पेस्ट्रल नेसेसरी है, तो वो होना चाहिए। वर्ज्य स्थान यानी कि टॉयलेट है, ये सब होना चाहिए। स्नान भूमि, बाथरूम भी होना चाहिए। मानस, किचन भी होना चाहिए। अब बिल्डिंग के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते तो उसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या बताया है कि सुप्रक्षालित उपधान यानी कि जो सुप्रक्षालित है, वेल वॉश्ड है, वैसे हमें चाहिए। शस्त्र जो शार्प हो, धूम नेत्र है, मान भांड, मेजरिंग सिलेंडर है, बस्ती नेत्र, ये बस्ती का है। उसके साथ हमें औषध है। फिर कई सारे ऐसे बताए गए कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ मैंने ऐसे बताया है। फिर परिचारक हमने बताया था, अटेंडेंट। फिर उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए जो ट्रीटमेंट के बाद हमें ले तो शयन है यानी कि वो कंफर्टेबली सो सके, बैठ सके, आसन है। फिर उत्तर प्रच्छादन यानी कि बेड सीट। फिर उपधान यानी कि पिलो। अब आगे हमने पढ़ा था कि जो पंचकर्म की सारी प्रोसेस है वो 3 पार्ट में बांटी गई है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो आगे के 2 चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया कि पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन कर्म आएगा। जब ये स्नेहन और स्वेदन कर्म अच्छे से होगा उसके बाद ही हम प्रधान कर्म में जाएंगे। तो यहाँ ये ही बताया है कि यहाँ हम जब वमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके पूर्व कर्म में क्या बताया, स्नेहन और स्वेदन। जब ये दोनों अच्छे से होंगे तो फिर ही हम आगे प्रधान कर्म करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों अच्छे से हुए, हमारी ट्रीटमेंट है जो पूर्व कर्म की वो अच्छे से और सक्सेसफुल हुई है, तो उसके भी लक्षण बताए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट कहा गया है कि अनुपहत मन समभि समीक्ष्य यानी कि जो हमारा मन है आफ्टर द स्नेहन और स्वेदन वो बैलेंस होना चाहिए। और उसके बाद सुखो शीतम यानी कि हमें जो स्लीप है हमारी वो प्रॉपरली आ जाए। फिर है सुप्र जीर्ण भक्त यानी कि जो हम कोई भी खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट यानी कि जीर्ण हो जाता है। सीरस नान्तम यानी कि हम हेड और पूरी बॉडी में हमें बात कर लिया है।
फिर अनुलिप्त गात्रम यानी कि पूरी बॉडी में हमने कोई फ्रेग्रेंट द्रव्य लगाया है। स्त्रगीवण यानी कि माला है वो हमने पहनी है। अनुपात वस्त्र संहिता वेरी क्लीन ड्रेस हमने पहना है। अब ये जो सारे लक्षण है यानी कि माइंड का बैलेंस होना, फिर अच्छे से नींद आ जाना, फिर अच्छे से हमारा डाइजेशन होना, हम अच्छे से नहा सकते हैं, फ्रेगनेंट द्रव्य लगा लेते हैं, अच्छे से हम ड्रेस करते हैं, ये सारे लक्षण से हम जान पाएंगे कि हमारा स्नेहन और स्वेदन अच्छा हुआ है। उससे हम जान पाएंगे कि हमारा स्नेहन और स्वेदन अच्छे से हुआ है। उसके बाद हम देवता, अग्नि, द्विज यानी कि ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, वैद्य इन सभी की पूजा करेंगे यानी कि वर्शिप करेंगे। और फिर एक प्रॉपर टाइम देखेंगे, नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त उसके अकॉर्डिंग, और हम दवा देंगे। अब हमें पता है कि जब हम वमन कर्म कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट जो ड्रग है वो मदन फल है। तो यहाँ यही हमें बताया गया है कि मदन फल, उसके साथ मधु है, मधुक है, फिर सेंधव लवण और पानी यानी कि जो लिक्विड जगरी होता है उनका एक लिक्विड बना के पिलाते हैं। अब जब हमने जो लिक्विड है मदन फल का वो पी लिया, उसके बाद हमारा जो प्रधान कर्म है वो स्टार्ट होगा। अब जब हमने लिक्विड जो पिया मदन फल वाला, उसके बाद हमें 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट तक वेट करना है। डायरेक्ट वॉमिटिंग नहीं होगी, वमन यानी कि वॉमिटिंग। तो ये बताया गया है कि पीतवंतम तु खलवे न मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स, 1 मुहूर्त तक हमें वेट करना है। अब जब हम वेट करेंगे उसके बाद हमें थोड़े सिम्टम्स मिलेंगे, तो वो सिम्टम्स क्या है वो हम देखेंगे। ये बहुत IMP है, ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। तो उसमें पहले बताया कि स्वेद प्रादुर्भावेण यानी कि जो हमारी बॉडी है वहाँ से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा, दोष प्रविलियनम अपद्यमान यानी कि जब हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा तो हमें ये समझना है कि हमारे जो दोष है वो प्रविलियन यानी कि पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा स्टेज क्या है, लो महर्ष यानी कि जो गूस बम्ब है वैसे हम ले सकते हैं, ये होगा हमें। तो अंदर क्या होता होगा, स्थानेभ्य प्रचलितम यानी कि जो दोष है अपने स्थानेभ्य, अपने स्थान से प्रचलित यानी कि आगे चल रहे हैं। ओके, फिर कुक्षी सम आत्मान यानी कि आगे हमें क्या दिखेगा हमारी बॉडी में कि जो कुक्षी यानी कि जो एब्डोमन है वो आत्मान, आत्मान में क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन। तो हमें ये लगेगा कि हमारी जो कुक्षी है वो उसका डिस्टेंशन हो गया। तो अंदर क्या होगा कि जो सारे दोष है वो कुक्षी में आ गए हैं। साथ ही अब क्या होगा, हमें हल्लास यानी कि नोजिया जैसी फीलिंग आएगी, आश्चर्य स्त्रावण यानी कि एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। ये सब सिम्टम्स आप भी महसूस करते होगे तो उसके रिलेटेड आपको लिखना है। ऊर्ध्वमुखी भूतम अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर अब जब ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे तो पेशेंट को हमें बिठा देना है। वो भी कैसे बिठाना है ये भी MCQ क्वेश्चन है। जानु सम संबाध यानी कि जो जानु सम है उसकी हाइट में हमें बिठाना है। अब क्या करना है, बिठा दिया, उसके बाद हमें एक वेसल देना है जिसमें वो वॉमिट कर पाए। तो यही बताया कि प्रतिग्रह जो उपचार है यानी कि एक वेसल प्रोवाइड करना है। अब जब वो वेसल में अपना मुंह रखेगा उसके साथ हमें क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है। उसकी जो बैक है वहाँ हमें थपथपाना है यानी कि हमें मसाज करना है बैक में। प्रेस नेवल रीजन वहाँ प्रेस करना है साइड में, फिर होल्ड करना है साइड में और हेड के पास। अब इंस्ट्रक्टर क्या है, तो कि जब वॉमिट करते हैं उसके पहले विवृत ओष्ठ तालु कंठ यानी कि उसका जो ओष्ठ तालु कंठ यानी कि जो ये मुख का पार्ट है उसको ओपन रखना है जिससे वॉमिट इजीली हो जाए। फिर वेगाना उदीर्ण आदिर्ण यानी कि थोड़ी अर्ज करना है, मैनिफेस्ट करना है। और जो नेक है हमारा, जो ग्रीवा है उसको स्लाइटली बेंड करना है। और जब वमन की कार्य करते हैं तब तो ये भी एक आपको याद रखना है कि जो हमारी जो फिंगर्स है उसमें नेल्स बढ़े हुए न होने चाहिए, ट्रिम्स नेल होने चाहिए। उससे हमें जो 2 फिंगर है वहाँ थ्रोट को टच करना है, थोड़ा प्रेस करना है जिससे वॉमिटिंग की अर्ज हो। उत्पल कुमुद यानी कि जो लोटस होता है उसका जो स्टॉक, जो डाठा होता है उससे भी हम दबा सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है।
पहले तो स्नेहन और स्वेदन के हमें जो सारे सक्सेसफुल के लक्षण है वो हमें देखने हैं। उसके बाद हमें वर्शिप करना है, फिर हमें मेडिसिन पिलानी है। मेडिसिन पिलाने के बाद हमें 1 मुहूर्त तक हमें वेट करना है। उसके बाद थोड़े सिम्टम्स हमें दिख जाएंगे कि जो स्वेटिंग है वो आने लगेगा, ऐसे हम ये समझेंगे कि जो दोष है वो पिघल जाएंगे। लो महर्ष यानी कि थोड़ा गूस बम जैसा आएगा, तो हम ये समझेंगे कि अब जो हमारे दोष है अपने स्थान से आगे निकल गए हैं। फिर कुक्षिशम आधमानन यानी कि जो हमारी कुक्षी है, एब्डोमन है, वो उसका डिस्टेंशन होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो दोष है कुक्षी में आ गए। फिर क्या होगा, नोजिया जैसी फीलिंग होगी। आश्रित श्रावण, हमारा जो सलाइवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अब ये सब देख के हमें उसको बैठा देना है वो जानू की हाइट में। फिर हमें वेसल प्रोवाइड करना है और फिर मैनिफेस्ट करना है वॉमिटिंग की अर्ज के लिए। अब जब हमने वमन करा लिया तो उसके बाद भी उसकी ट्रीटमेंट हम 3 टाइप्स से देखेंगे। या तो उसका प्रॉपर हुआ है, या तो ज़्यादा हो गया है, या तो कम हुआ है। अब जो प्रॉपर हुआ है तो वो हम कैसे पता करेंगे, तो कि न अति व्यथा, जब प्रॉपर होगा वमन तो हमें बहुत पीड़ा नहीं होगी। दोष हरण यानी कि सारे दोष जो खराब है वो निकल जाएंगे। स्वयं जो अवस्थानम यानी कि वो खुद से ही स्टॉप हो जाएगा। अब अयोग्य लक्षण यानी कि जो वमन है वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो अप्रवृत्ति यानी कि जो वॉमिट है जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा, ओनली औषध है वो ही निकलेगा। तो वो बताए कि केवल से औषध विभ्रस और वेग विबंध, वो बंद हो जाएगा। फिर अति योग लक्षण, अब जब अति हो जाएगा तो क्या होगा, फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन यानी कि जो वॉमिट है उसके साथ झांक भी निकलेगी और फिर ब्लड है वो भी निकलेगा। अब ये सब होगा तो कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, अयोग होगा और अतियोग होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गए, उपद्रव क्या हो गए, तो उसके लिए एक ट्रिक है। पापा हेजी, पी से परिकर्तिका, ए से आधमान, पी से परिस्त्राव, ए से अंगग्रहो, एच से हृदय उपसरण, अज्जे से जीवदान। अब परिकर्तिका क्या है, जो कटिंग पेन होता है, वो बर्निंग सेंसेशन होता है हमारे थ्रोट में वो। फिर आधमान डिस्टेंशन हो जाएगा। परिस्त्राव यानी कि फ्रीक्वेंट परिस्त्राव, परि यानी कि फ्रीक्वेंट स्त्राव सलाइवेशन होगा। अंगग्रह, पूरे बॉडी में रिजिडिटी आ जाएगी। फिर हृदय उपसरण यानी कि पाल्पेशन होगा। और जीवदान यानी कि जो वॉमिटिंग होती है वो ब्लड्स के साथ होगी। अब आफ्टर वमन जो हमारा सम्यक लक्षण दिखा रहा है वमन, तो आफ्टर वमन हमें क्या करना है, यानी कि उसमें आएगा पश्चात कर्म। अब आफ्टर वमन तो फर्स्ट वॉमिटिंग के बाद जो पेशेंट है उसके हाथ पैर हमें अच्छे से धुला देना है। तो सुप्रक्षालित पाणिपादास्य मुहूर्त अवश्य, यानी कि फिर से हमें मुहूर्त तक वेट करना है। फिर हमें क्या करना है, धूमपान कराना है, स्नेहिक शोधन शमन वैसा। और फिर निवात गृह अनुप्रवेश यानी कि ज़्यादा जो विंड है उसके एक्सपोजर में नहीं देना है। फिर क्या नहीं करना है उसके साथ, ज़ोर से नहीं बोलना है, फिर ज़्यादा नहीं खाना है, फिर ज़्यादा चलना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं, हिम आतप यानी कि जो कूल विंड है उसके एक्सपोजर में नहीं रहना है। फिर ट्रैवलिंग यानी कि यान नहीं करना है। ग्राम्य धर्म यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। अस्वप्न नामनिशी यानी कि पूरी नाइट में हमें जगना नहीं है। दिवा स्वप्न, और जो दिवा स्वप्न यानी कि जो हमें सुबह सोना नहीं है। फिर विरुद्धाहार नहीं लेना है। असातम्य आहार, अजीर्ण, वेग संधारण, ये सारे जो मिथ्या जो विहार है वो हमें नहीं करना चाहिए। अब उसके साथ जो पश्चात कर्म है उनमें संसर्जन कर्म आएगा। अब संसर्जन कर्म क्या है कि जब हम वमन विरेचन आदि कराएंगे तो हमारे सारे जो दोष है वो निकल जाएंगे। अब हमारी जो अग्नि है वो बहुत वीक हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट से ट्रीटमेंट के बाद खाना खाने लग जाएंगे तो फिर से हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर हम वीक हो जाएंगे, वैसे हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी को थोड़ा ट्रीट करना होगा। उसके लिए संसर्जन कर्म है। संसर्जन कर्म जो हमारी अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाता है, तो ये हम अभी देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे विरेचन कर्म।
विरेचन कर्म, जैसे हमने वमन में देखा था पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन आएगा, वैसे ही विरेचन कर्म भी स्नेहन और स्वेदन आएगा। अब स्नेहन और स्वेदन के हमें सक्सेसफुल लक्षण मिले तो उसके बाद हम एक ड्रग पिलाएंगे। तो विरेचन यानी कि डायरिया कराना, तो उसके लिए जो ड्रग बेस्ट है वो त्रिवृत है, उसका ड्रिंक हम पिलाएंगे। अब सेम हमें थोड़ा टाइम लेना है, उसके बाद विरेचन आएगा। जैसे वमन में बताया था वैसे ही यहाँ विरेचन में होगा। उसके बाद यहाँ एक धूमपान है जो हमें वमन में करते थे, विरेचन में नहीं करना है। ये आपके एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन में है तो आप याद रख लेना। उसके बाद जो यहाँ ये बताया है कि जब हम वमन कराते उसके बाद हमें विरेचन जो कराना है तो आफ्टर 15 दिनों के बाद हमें कराना है। तो वो कैसे? तो फर्स्ट तो हमारे स्नेहन और स्वेदन के लिए, और उससे पहले संसेचन कर्म कराएंगे, वो भी 7 दिनों का होता है। ऐसे 14 दिन के बाद हमें विरेचन कराना होता है। अब जब हम संसेचन कर्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम 7 दिनों का पढ़ेंगे। अब जब हम जो अन्न दे रहे हैं वो हमें मॉर्निंग को और इवनिंग ये 2 काल में देना है। तो ऐसे हम पता चलेगा कि एक दिन में 2 काल आएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो डे 1 है 7 दिनों में से, वो मॉर्निंग में हम डे 1 को वमन कराएंगे। तो इवनिंग में हम फर्स्ट काल में उसको जो अन्न देंगे। उसके बाद हमें जो दूसरे दिन में मॉर्निंग में यानी कि वो सेकेंड काल हो गया, और इवनिंग में देंगे तो वो थर्ड काल हो गया। तो वैसे ही जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 काल है, उसमें हम पुराना रक्तशाली, पेया और मंड देंगे। उसके बाद हम 4th काल, 5th काल और 6th काल, इस 3 काल में हम विलेपी देंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते जाइए। फिर जो 7th काल है, 8th और 9th काल, ये 7, 8 और 9, ये 3 काल में हम नमक युक्त यूस देंगे अथवा तो स्नेह और साली देंगे। उसके बाद जो 10, 11 और 12 यानी कि 10 और 11 और 12, इन 3 काल में हम मांस रस देंगे। ये कृत देंगे और अकृत देंगे। तो आपको ये काल समझ में इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है, तो आप देख सकते हैं। तो वैसे ही जो 5 दिन का जो है जो शुद्धि, वहाँ हम देखें तो जो 5 दिन है वह 8 काल तक ही होगा, और जो 3 दिन का हम ले तो वो 4th काल तक ही होगा। अब इसके बाद हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब जब हम ये संशोधन कराते तो उसका बेनिफिट क्या है? तो वहाँ बताया गया है कि मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम, यानी कि जो मल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अपहम रोगहरम यानी कि जो डिजीज है, रोग है, वो भी निकल जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? ये सब निकल गया, और बदले में हमें क्या मिलेगा? तो कि बल वर्ण मिलेगा। और साथ ही ये कैसे मिलेगा? तो पीतवा संशोधन, ये जो संशोधन है वो करा के हमें सम्यक यूस ये सारे हम पिएंगे तो मिलेगा। युज्यते चिरम यानी कि लॉन्गेटिविटी, यानी कि इससे हमें जो आयु है वो हमारी लॉन्ग होगी।